हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आपको जैसे पता है कि मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश बाईलैंग्वेज नोट्स टाइप के वीडियो लेक्चर लेके आता हूं। तो मेरे नोट्स टाइप के लेक्चर आपको बेहद पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। और इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो जेनेटिक मार्कर क्या होते हैं, पहले तो आइए ये जान लेते हैं कि जेनेटिक मार्कर क्या होता है। एक तरह से डीएनए के सीक्वेंस होते हैं या फिर जीन होते हैं जिनकी क्या लोकेशन कहाँ पर जो क्रोमोसोम पर पहले से ही ज्ञात होती है। तो जैसे कि जेनेटिक मार्कर डीएनए के वह सीक्वेंस होते हैं या फिर जीन जिनकी लोकेशन क्रोमोसोम पर पहले से ज्ञात होती है या फिर पर्टिकुलर किसी जीन से एसोसिएट होते हैं। इनको तो बोलेंगे अपन जेनेटिक मार्कर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स जेनेटिक मार्कर के क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। यह डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज में जेनेटिक डिफरेंस के बारे में जानकारी देता है। ये जेनेटिक मार्कर्स क्या होते हैं कि जो कोई स्पीसीज होते हैं उनमें पाए जाने वाली वेरिएशन एंड डिफरेंस के बारे में जानकारी देते हैं। इनके द्वारा अपन किसी भी स्पीसीज में पाए जाने वाली वेरिएशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं तथा जीनोम में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कोई जीनोम है तो ये सामान्यतः इनका जीनोम में वितरण पाया जाता है। ये किसी न किसी जीन के साथ लिंक्ड होते हैं जिसका डिस्टिंक्ट फिनोटाइप होता है। लोकेटेड इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू जीन्स में बी रेफर्ड ए जीन टैग, यानी कि किसी जीन से लोकेट होते हैं तो इसको अपन क्या बोल देंगे, जीन टैग बोल देंगे। यह हमेशा क्रोमोसोम के पर्टिकुलर लोकस पर प्रेजेंस होते हैं। इस स्पेसिफिक पोजीशन को लोकाई कहा जाता है। जो क्रोमोसोम पर जहां पर जेनेटिक मार्कर प्रेजेंट होते हैं उस स्पेसिफिक पोजीशन को लोकाई कहा जाता है। याद रखना, यह टारगेट जीन को रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि यह टारगेट जीन के साथ लिंक होते हैं। ये क्या होता है कि कोई भी जेनेटिक मार्कर होता है वो टारगेट जीन नहीं होता, वो खुद में खुद टारगेट जीन नहीं होती बल्कि ये तो टारगेट जीन के साथ लिंक होते हैं, इसलिए सिंक्शन या फ्लैग भी कहा जाता है। अब जेनेटिक मार्कर कितने टाइप के होते हैं? मेजरली 3 टाइप के जेनेटिक मार्कर होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल मार्कर, बायोकेमिकल मार्कर एंड डीएनए या फिर मॉलिक्यूलर मार्कर, जो कि ये इंपॉर्टेंट है, अपन को ये इनके बारे में स्टडी करनी है। मॉलिक्यूलर मार्कर के बारे में अपने सिलेबस में क्या है, मॉलिक्यूलर मार्कर है। तो आइए अब एक एक करके अपन जान लेते हैं। पहले जानेंगे अपन मॉर्फोलॉजिकल मार्कर। मॉर्फोलॉजिकल मार्कर क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? अपन जब भी स्टडी करेंगे तो उन वर्डों का मीन्स जानने की कोशिश करेंगे। यदि अपन किसी भी शब्द का मतलब समझ में आ गया ना तो 50% तो वो टॉपिक वहीं पर ही समझ में आ जाता है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है भाई? मॉर्फोलॉजी होता है भाई कोई भी चीज होती है, ठीक है, उसको आउटर स्ट्रक्चर से देखकर ही अपन आइडेंटिफाई कर ले, उसको उन कैरेक्टर्स को क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजिकल। जैसे एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के आधार पर अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर ले वगैरह, तो ये सब चीजें किस में इंक्लूड किया जाता है, मॉर्फोलॉजी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। आल्सो नो एज क्लासिकल और विजिबल फिनोटाइपिक मार्कर भी बोला जाता है। मेनली इन्हें क्या क्लासिकल और विजिबल मतलब देख सकते हैं, और फिनोटाइपिक मार्कर भी बोला जाता है। यह मार्कर बेस्ड ऑन विजुअली यानी कि आसानी से देख सकते हैं। कैरेक्टर स्टेरिक फिनोटाइप कैरेक्टर सच है जैसे लीफ शेप हो गई, फ्लावर कलर हो गया, सीड शेप हो गया, ग्रोथ हैबिट हो गया, फ्रूट शेप हो गया, स्टेम लेंथ। जैसे इनमें एग्जाम्पल कौन है? मेंडेलियन कैरेक्टर। मेंडेलियन कैरेक्टर आपने पढ़ा होगा, जैसे 7 कैरेक्टर दिए थे। कौन से? ये लंबा है, ये बोना है, ये गोल है, ये जूरीदार है? मटर के बारे में बताया था मेंडल ने, तो वो कौन से है? मेंडेलियन कैरेक्टर है। आल्सो नो एज प्रोटीन मार्कर्स। प्रोटीन मार्कर भी बोला जाता है। ये डिफरेंस जीन्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, आर डिटेक्ट बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड स्पेसिफिक स्टेनिंग। इनको डिटेक्ट किस के द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा या फिर किसी भी स्पेसिफिक स्टेन के द्वारा स्टेनिंग किया जाता है। बायोकेमिकल मार्कर आर प्रोटीन्स प्रोडक्ट्स बाई जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन ये एक तरह से क्या होते हैं? प्रोटीन्स के जो प्रोडक्ट होते हैं। एग्जाम्पल जैसे आइसो एंजाइम, एलो एंजाइम, है ना। प्रोटीन्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर सक्सेसफुल बायोकेमिकल मार्कर।
अब आता है आपका डीएनए मार्कर या फिर मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होता है। आइए जानते हैं एक एक आराम से। यदि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए। डीएनए मार्कर पर्टिकुलरली आइडेंटिफाइबल डीएनए सीक्वेंस होते हैं जो कि जीनोम के स्पेसिफिक लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं। दैट रिवर्स दैट डिफरेंस एट जीनोम लेवल। क्या होता है कि ये एक तरह से डीएनए के सीक्वेंस ही होते हैं जो किसी भी जीनोम के स्पेसिफिक लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले जैसे कि म्यूटेशन, वेरिएशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म इनको जेनेटिक मार्कर या मॉलिक्यूलर मार्कर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एलील ऑफ जीन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन ए पॉपुलेशन और जीन पूल। अब एक कौन कौन से होते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर? SNPs सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, RFLP रेस्टिकेशन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, AFLP एम्पलीफाइड रेस्टिकेशन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, RAPD रैंडमली एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिज्म, DNA SSLPH सिंपल सीक्वेंस लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ डिटेक्शन, यानी कि जो RFLP होता है ये तो हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मार्कर होता है और RAPD AFLP SSLP ये क्या PCR बेस्ड मार्कर होते हैं। दोस्तों जब एग्जाम में आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना तो उनमें से आपके 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जैसे RFLP है तो इसकी फुल फॉर्म डिफाइन कीजिए, या फिर शॉर्ट पूछ ले कि RFLP क्या होता है तो आपको मेनली शॉर्ट में बताना है RFLP के बारे में। ठीक है, आइए तो अब जान लेते हैं RFLP क्या होता है। रेस्टिकेशन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म ये स्पेशल टाइप के SNP यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म ही है जो कि जेनेटिक मार्कर की तरह एक्ट करते हैं। विच रिजल्ट इनमें एक ए चेंज इन रिकोनाइजेशन साइट ऑफ रेस्टिकेशन एंजाइम, यानी कि इनके रेस्टिकेशन एंजाइम की रिकोनाइजेशन साइट पर चेंजेस आ जाते हैं जिसके कारण रेस्टिकेशन एंजाइम अपने रिकोनाइजेशन साइट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और वहां से क्लीवेज नहीं हो पाते जिसके कारण रिकोनाइजेशन साइट कट या म्यूटेट हो जाती है। इसे क्या बोलेंगे अपन? RFLP बोलेंगे। एनालिसिस टेक्निक कौन कौन सी है? जैसे पहले अपन क्या क्या करेंगे स्टेप वाइज स्टेप इसके एनालिसिस टेक्निक्स होती है। रेस्टिकेशन डाइजेशन, रेस्टिकेशन एंजाइम के द्वारा डीएनए के रिकोनाइजेशन साइट से कट कर लेते हैं जिससे अपन को शॉर्ट सीक्वेंस प्राप्त होते हैं। क्या होता है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको ऑर्गेनिज्म की अपन डीएनए को एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करने के बाद में रेस्टिकेशन एंजाइम के द्वारा अपन क्या कट कर एंजाइम के द्वारा डीएनए के रेस्टिकेशन साइट से कट कर लेते हैं जिससे क्या शॉर्ट सीक्वेंस प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट प्राप्त हो जाते हैं। देन एगारेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें क्या होता है सेपरेशन ऑफ रिजल्टिंग डीएनए फ्रेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ एंड साइज। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके डीएनए या फिर जीनोम को अपन मॉलिक्यूलर साइज या फिर लेंथ के बेस पर अपन उसको क्या करेंगे सेपरेट करेंगे। ठीक है। सर्दन ब्लोटिंग सेपरेटेड फ्रेगमेंट आर ट्रांसफर टू ए मेम्ब्रेन बाय सर्दन ब्लोटिंग, इसमें जो फ्रेगमेंट प्राप्त हो गए उसको एक मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर लेते हैं, इनको क्या बोलेंगे सर्दन ब्लोटिंग। अब डीएनए के लिए कौन सी मेम्ब्रेन यूज करते हैं उसका कमेंट कीजिए आप, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन टू ए लेबल्ड डीएनए प्रोब, इसमें डिटरमाइन द लेंथ ऑफ फ्रेगमेंट विच आर कंप्लीमेंट्री टू द प्रोब। मैक्सिमम हेट्रोजाइगोसिटी इसमें कितनी 0.5 होता है। RFLP ऑकर जब फ्रेगमेंट की लेंथ को डिटेक्ट करे वेरियस इंडिविजुअल में। इनके एप्लीकेशन जान लेते हैं कौन कौन से हैं। RFLP जीनोम एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट एज ए टूल की तरह कार्य करता है या फिर जीनोम मैपिंग में भी इसका बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। जेनेटिक डिजीज एनालिसिस में जेनेटिक डिजीज हो जाती है उनको एनालिसिस करने में भी RFLP का यूज किया जाता है। पेडिग्री एनालिसिस, ये पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है, जैसे किसी की फैमिली की जो पास्ट हिस्ट्री होती है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसे पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं, यानी कि दादा परदादा के बारे में जानना ही यह होता है पेडिग्री एनालिसिस। जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग आल्सो यूजफुल
इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैंपल फॉर क्राइम स्किन। कोई क्राइम स्किन सीन में भी इसका यूज किया जाता है। किसमें? जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में। जैसे कहाँ पर कोई क्राइम हो गया है, ठीक है, वहां से अपन कुछ सैंपल लेंगे। सैंपल में जैसे कि कोई नेल्स हो गया, हेयर हो गए, तो उनमें भी क्या होता है, RFLP को एज ए मार्कर की फॉर्म में यूज किया जाता है। यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ पेनेटेटरी। पेटर्निटी में कैसे कि जैसे कि किसी के कोई मेले में बच्चा खो गया तो उसके माता पिता को जानना कि ये बच्चा किसका है, तो इसमें भी अपन RFLP का यूज करते हैं। यूजफुल इन कैरेक्टराइजेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी और ब्रीडिंग पैटर्न एंड एनिमल पॉपुलेशन में भी इसका यूज किया जाता है। ये तो अपन ने जान लिया कि RFLP का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है। RFLP के एनालिसिस की जो प्रोसेस होती है, आइए वो एक बार विथ डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। ये क्या है? ब्लड स्टेन है। इसमें DNA एक्सटेंड करेंगे फ्रॉम ब्लड सेल से, DNA को निकालेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में रेस्टिकेशन एंजाइम के द्वारा इन्हें क्लीच कर लेंगे, जिससे अपन छोटे छोटे फ्रेगमेंट प्राप्त हो जाएंगे। फिर उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, जिसपे DNA के जो ये फ्रेगमेंट प्राप्त हुए हैं उनको क्या साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। देन उसके बाद में जो ये फ्रेगमेंट प्राप्त हुए हैं उनको एक मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलेंगे सडन ब्लोटिंग बोलेंगे। DNA में जो इस प्रोसेस को सडन ब्लोटिंग बोलेंगे, और RNA एंड प्रोटीन में नर्दन और वगैरह भी बोलते हैं सडन ब्लोटिंग। चलो आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे RNA के लिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्रोटीन की प्रोसेस के लिए क्या बोलेंगे, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया सडन ब्लोटिंग। अब आप मेम्ब्रेन को वॉश करेंगे जहां पे ये फ्रेगमेंट प्राप्त होंगे, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन प्राप्त हो जाती है, इस एक्सरे फिल्म को रेडियो एक्टिव डिटेक्ट कर लेंगे इस पैटर्न के द्वारा। और जैसे कि ये अपन के ये जो पैटर्न प्राप्त हुए हैं, ये अपन का जो मेल सैंपल पे था और ये डिफरेंट है, तो इनसे अपन क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। ये पूरी क्या मैकेनिज्म है, ये प्रोसेस थी RFLP को एनालिसिस करने के लिए। आप चाहे तो इन वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इनकी PDF है। एडवांटेज क्या है RFLP का? RLFR को डोमिनेंट किसी भी जीनोम के पैटर्न्स के आइडेंटिफिकेशन में होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। और इसका डिसएडवांटेज है रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ DNA सैंपल। इसमें क्या होता है कि DNA की लार्ज अमाउंट की रिक्वायर होती है। क्यों होती है वो? क्योंकि डिफरेंट रेस्टिकेशन एंजाइम के द्वारा अपन कट करेंगे, तो इसके लिए DNA की भी अत्यधिक आवश्यकता होगी, और इनमें डिफरेंट मार्कर का यूज किया जाता है, इसलिए इसमें DNA के लार्ज अमाउंट की आवश्यकता होती है। एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म AFLP, यह टेक्निक सबसे पहले वॉस एंड जेप्यू ने 1993 में डिस्क्राइब की थी। AFLP PCR इज ए हाईली सेंसिटिव मेथड है, और यह पॉलीमॉर्फिज्म इन DNA को डिटेक्ट करता है। यह PCR बेस्ड जेनेटिक मार्कर एज ए टूल की तरह फंक्शन करता है। एनालिसिस टेक्निक्स क्या है? DNA को पहले अपन एक्सटेंशन कर एंड DNA डाइजेशन करेंगे, और रेस्टिकेशन डाइजेशन टू डिफरेंट रेस्टिकेशन एंजाइम के द्वारा होता है। इसमें 2 प्रकार के रेस्टिकेशन एंजाइम का यूज किया जाता है। पहला है फ्रेगमेंट कटर, जो कि 4 बेस रेस्टिकेशन एंजाइम है। कौन सा? MSE फर्स्ट, MSE फर्स्ट, ठीक है। और सेकंड है 6 बेस रेस्टिकेशन एंजाइम है EcoR1। लाइगेशन ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एडेप्टर का यूज करेंगे। यहाँ एडेप्टर डबल स्टैंडर्ड होते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं कोर सीक्वेंस एंड एंजाइम स्पेसिफिक सीक्वेंस को। कोर सीक्वेंस में 20 न्यूक्लियोटाइड का DNA सीक्वेंस होता है, जो कि एज ए प्राइमर में यूज होता है इन PCR स्टेप्स फॉर एम्प्लीफिकेशन में 20 न्यूक्लियोटाइड के DNA सीक्वेंस का उपयोग किया जाता है एज ए प्राइमर के तौर पर। प्री एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है, जो एडेप्टर होता है आर यूज प्राइमर
एडेप्टर को प्राइमर के तौर पर यूज किया जाता है। प्री एम्पलीफिकेशन में इज ओनली वन सिलेक्टिव न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके एम्पलीफिकेशन किया जाता है। पहले अपन डायग्रामेटिक समझते हैं, फिर अपन यहां से रीड कर लेंगे। अपन के पास ये जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस है, इसको पहले रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के थ्रू अपन यहाँ पर कट करेंगे, जिसमें कौन कौन सा है, EcoR1 एंड MSC1 है। तो ये अपन का जो कट किया हुआ सीक्वेंस प्राप्त हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे एडेप्टर का यूज करेंगे। एडेप्टर का यूज करने के बाद में एडिशन ऑफ फर्स्ट प्राइमर विथ वन सिलेक्टिव न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्री एम्पलीफिकेशन हो जाएगा, TTA। ठीक है, यहाँ पर TTA के पास एक एडेप्टर यूज होता है, यहाँ TTA के पास एक एडेप्टर यूज किया जाता है। एडिशन ऑफ सेकंड प्राइमर 3 सिलेक्टिव न्यूक्लियोटाइड, फिर होगा एम्पलीफिकेशन और यहाँ पर एक सिलेक्टिव एम्पलीफिकेशन हो जाएगा। तो अपन के पास ये सीक्वेंस प्राप्त हो जाएगी। 3 न्यूक्लियोटाइड को 3 एंड पर एज ए प्राइमर का यूज किया जाता है और एम्पलीफिकेशन किया। इस एम्पलीफिकेशन प्रोडक्ट को PCR के द्वारा डीनेचर किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस PCR प्रोडक्ट आर डीनेचर एंड रन ऑन एग्वारेज जेल पर, जो ये फ्रेगमेंट प्राप्त होते हैं उनको एग्वारेज जेल पर रन कराया जाता है। तो इनके एप्लीकेशन कौन कौन से हैं जान लेते हैं। यदि डिफरेंट जीनोमिक रीजन्स में पॉलीमॉर्फिज्म होती है तो FLP के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। जेनेटिक वेरिएशन को आइडेंटिफिकेशन करना, इसके साथ ही क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट, फंजाई, एनिमल एंड बैक्टीरिया को भी डिटेक्ट किया जाता है। FLP टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज इन क्राइम एंड पैटर्निटी टेस्ट एंड जेनेटिक मैप एनालिसिस में भी इसका यूज किया जाता है। एडवांटेज है हाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड रिसोल्यूशन एंड सेंसिटिव हाई होती है। यह वन टाइम में 15 से 100 फ्रेगमेंट के बीच एम्पलीफाई करने में कैपेबल होता है और प्रीवियस सीक्वेंस की आवश्यकता नहीं होती है। डिसएडवांटेज है, यह डोमिनेंट मार्कर है, इसलिए यह होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस ऑफ जीन्स के नेचर को नहीं बताता है। अब आता है रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA RAPD। दिस इज ए PCR बेस्ड जेनेटिक मार्कर। यह भी डोमिनेंट मार्कर है जो कि होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस ऑफ जीन के नेचर को आइडेंटिफाई नहीं करता है। RAPD यूटिलाइज करता है शॉर्ट सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो कि रैंडम सीक्वेंस के होते हैं, एज ए प्राइमर की तरह यूज कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी इंपोर्टेंस यह है कि यह नैनोग्राम अमाउंट ऑफ DNA को भी एम्पलीफाई कर सकता है। एनालिसिस टेक्निक है, रैंडम सीक्वेंस के ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर को PCR के दौरान एनालिंग फेज के दौरान टेम्पलेट जीनोम के साथ कॉम्प्लीमेंट कर देता है। और आइए तो अब एप्लीकेशन जाने थे। यूज इन जेनेटिक मैपिंग आर DNA फिंगरप्रिंटिंग, सेक्स डिटर्मिनेशन में, जेनरेशन ऑफ specific PCR primer of anomalous genomes and quantitative analysis of mixed biosample। एडवांटेज है, कैन यूज रैंडम प्राइमर सीक्वेंस, इसलिए नॉन सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और यह एक तरह का डोमिनेंट मार्कर होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको जेनेटिक मार्कर पढ़ा दिया है, इनके टाइप्स के बारे में आपने जाना है। तो आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।